नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने क्लासिकल मैकेनिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज के इस लेक्चर में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने को जा रहे हैं। यहाँ पर हम कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, और हर क्वेश्चन क्या होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और आज के इस लेक्चर में हम 3 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे और अगले वाले लेक्चर में हम 4 से 5 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, आप भी मेरे साथ साथ पढ़ेंगे और एक बार वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, थोड़ा इजी क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको थोड़ा बहुत क्या हो जाए, आप उसके हैबिचुअल हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है, 2 uniform solid cylinder each rotating about its central axis at 235 radian per second have a same mass of 8 kg but different in radius. What is the rotational kinetic energy? पहला है इसमें the smaller cylinder of radius 4 मीटर, बी है द लार्जर सिलेंडर ऑफ रेडियस 5 मीटर, और सी है इसमें रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, या बोलते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। हमें क्या करना है, दोनों सिलेंडर की जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है उसे फाइंड करना है। अब एक चीज़ हमने पढ़ा था, अगर आपको थोड़ा बहुत याद है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी बॉडी के रोटेशनल इक्वल टू क्या होता है, हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। देखो ओमेगा तो हमें क्या है, गिवन है, कितना है, 235 रेडियन पर सेकेंड है, लेकिन हमें आई पता नहीं है, यानी क्या पता नहीं है हमको, रोटेशनल इनर्शिया, यहाँ बोल सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्मॉलर सिलेंडर एंड दिस लार्ज सिलेंडर, ये हमें पता नहीं है। अगर एक बार मैं क्या करूँ, ये आई निकाल दो इन दोनों सिलेंडर के लिए, मैं फिर इस फॉर्मूले का यूज करके इन दोनों के लिए काइनेटिक एनर्जी, यहाँ बोल सकते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकता हूँ, आंसर आज कर सकता हूँ। एक बार दोनों के लिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड होगी तो उनका रेशियो भी निकालना क्या है हमारे लिए बहुत ईजी है। तो ये क्या रहेगा, हमारा प्रोसीजर रहेगा। ओके, एक बात और आपको हो सकता है, जो यहाँ पर फॉन्ट है आपका लिखा हुआ, ये ब्लैक पेन से ये थोड़ा कम दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये मैंने पहले ही गलती कर दी, मुझे इसको पहले स्केच कलर से लिखना चाहिए था, लेकिन हाँ कोई बात नहीं, अगली बार से हम क्या करेंगे, अपनी गलती को सुधारेंगे। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। ठीक है, तो सबसे पहले वाले केस में किसकी बात करते हैं, स्मॉलर सिलेंडर की बात करते हैं। पहला केस किसके लिए देखते हैं हम, यहाँ पर स्मॉलर सिलेंडर की बात करते हैं। स्मॉलर सिलेंडर के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू क्या होता है, लेट अस से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, I1 बोल दूं मैं, तो I1 इक्वल टू ऑफ एनी सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सेस क्या होता है, अगर आपको थोड़ा बहुत याद है, कल ही हमने डिस्कस किया था, ये होता है मेरे पास कितना 1/2, और यहाँ क्या आता है मास ऑफ सिलेंडर, और इनटू कितना आता है रेडियस ऑफ सिलेंडर का स्क्वायर। ये क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक सिंपल सा क्या है हमारा फॉर्मूला है। अब देखो मास हमको दे रखा दोनों कितना है, 8 kg है, तो अगर मैं ऐसे क्या निकालूंगा, I1 निकालूंगा, देन दिस विल बी इक्वल टू हाफ, मास कितना है मेरे पास 8 kg है, तो चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और रेडियस कितनी है मेरे पास 4 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर आ जाएगा, और ये कितने बार कैंसिल हो गया, 4 बार कैंसिल हो गया, तो यहाँ से मेरे पास I1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 गुणा 4 गुणा 4 आ जाएगा, 4 चौको 16, और 16 को कितना होता है 64 होता है, तो ये कितना आ गया मेरे पास 64 आ गया। ठीक है, अब बताओ तो यूनिट क्या हो जाएगी, फिर यूनिट विल बी kg मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगी, इतना क्या आएगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अब एक बार अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया तो अब हम क्या निकाल देंगे, इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी लेट अस से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं, कौन सी काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो K1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ध्यान देना। तो K1 इक्वल टू कितना है मेरे पास, हाफ ऑफ हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो दिस विल बी इक्वल टू हाफ, आई की वैल्यू कितनी है अभी हमने निकाली, कितनी है मेरे पास 64 है, इनटू ओमेगा, और ओमेगा का स्क्वायर, यानी इस चीज़ का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ये कितना आ गया मेरे पास 235 का स्क्वायर आ गया, और ये कैंसिल हो जाएगा कितने बार, 32 बार, तो दिस इज 32 इंटू 235 का होल स्क्वायर, और इतना क्या आ जाएगा, ये जूल आ जाएगा। तो दिस इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस स्मॉलर सिलेंडर। अब इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, और यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन टाइम टेकिंग है, तो आप इसको खुद कर लेना कि 32 गुणा इसके स्क्वायर का आंसर कितना आता है। ठीक है, तो दिस इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। अब किसकी बात करते हैं, जो लार्जर सिलेंडर है उसकी बात करते हैं। तो उसके लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, बी पार्ट। देखो बी पार्ट में किसकी बात कर रहा है वो, लार्जर
सिलेंडर की बात कर रहा है, तो लार्जर सिलेंडर के लिए अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 बोलूँ अबाउट इट्स एक्सेस, दिस विल बी इक्वल टू हाफ, और ये m, और यहाँ कितना आ जाएगा मेरे पास r स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। तो यहाँ से मेरे पास I2 इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 1/2, इसका मास कितना दे रखा है 8 kg दे रखा है, तो यहाँ कितना रख देंगे हम 8 रख देंगे, और इंटू कितना आ जाएगा ये r, और इसके रेडियस कितनी है, रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 का स्क्वायर आ जाएगा, और ये कितना हो गया 4 हो गया, और तो यहाँ से मेरे पास I2 इज इक्वल टू कितना आ गया ये 4 इंटू 5 कितना होता है 25 होता है, और 25 को कितना होता है भैया बताओ फटाफट, 25 को होता है हमारे पास क्या 100, और 100 यूनिट क्या हो जाएगी इसकी बताओ 100 kg, और ये कितना आया मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज माई सॉरी I2 हो गए, I2 इक्वल टू कितना आ गया, नहीं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया, इतना आ गया। मुझे चाहिए क्या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो K2 इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 1/2 I ओमेगा स्क्वायर आ गया, तो दिस विल बी इक्वल टू 1/2 I की जो कितना आ जाएगा हमारा 100 आ जाएगा, इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर करने का मतलब किसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 235 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये 235 का होल स्क्वायर, तो दिस विल बी इक्वल टू ये 50 बार कैंसिल हो जाएगा, और तो यहाँ कितना आ गया मेरे पास 50, और ये मल्टीप्लाई में आ गया मेरे पास कितना 235, 50 इंटू 235 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, तो दिस इज अवर आंसर। तो ये क्या निकल के आया हमारा आंसर निकल के आया। ठीक है, तो एक मिनट यार, कहीं उल्टा तो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, या मैं चेक कर लूँ, आई थिंक नहीं हो रहा होगा यार। ठीक है, क्योंकि मैं पहली बार ऐसे बना रहा हूँ तो अंदाजा कम आ रहा है। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, K2 विल बी इक्वल टू, इसको सॉल्व कर दो, इतना जूल ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना जूल, दिस विल बी अवर आंसर। अब मुझे क्या निकालना है, इन दोनों का रेशियो निकालना है, यानी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉलर सिलेंडर एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ लार्जर सिलेंडर का रेशियो निकालना है। ठीक है, और देखो हमारे पास 2 सिलेंडर हैं, एक सिलेंडर ये है, ठीक है, और मान लिया ये कौन सा है स्मॉलर वाला है, या मुझसे लार्जर बोल दो इसको मैं, तो दिस वन इज लार्जर सिलेंडर, मान इसकी रेडियस कितनी बोल दी मैंने R1 बोल दी। एक दूसरा सिलेंडर है और जो क्या है स्मॉलर सिलेंडर है, दोनों का मास सेम है लेकिन रेडियस क्या है अलग अलग है, और मान इसकी रेडियस कितनी बोल दी मैंने R2 बोल दी। ये बात समझ में आई आपको। अगर मैं इसके लिए काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस लार्जर सिलेंडर, यहाँ उल्टा हो रखा है। ठीक है, यहाँ मैंने K2 बोल रखा है, तो मैंने यहाँ क्या बोल दिया K1 बोल दिया, तो K1 इक्वल टू कितना आ जाएगा इसका 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, और इसके लिए K2 इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 1/2 I ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो K1 इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2 I की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसके लिए बताओ 1/2 M R स्क्वायर R1 स्क्वायर, और इंटू कितना आ गया ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा दोनों के लिए सेम है। ठीक है, एज पर अवर क्वेश्चन, और इसके लिए K2 इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 1/2 और इंटू 1/2, दिस इज M R2 स्क्वायर इंटू कितना आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। दोनों का रेशियो निकाल दो, यानी क्या निकालना है हमको K1 अपॉन K2 निकालना है, तो कितना आ जाएगा ये 1/2 इंटू 1/2 इंटू M R1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और डिवाइड में कितना आ गया ये 1/2 इंटू 1/2, और यहाँ कितना आ जाएगा M R2 का स्क्वायर, और इंटू कितना आ गया ओमेगा स्क्वायर। देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और इस M से ये M कैंसिल, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, तो यहाँ से K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये R1 अपॉन R2 का स्क्वायर। वैल्यू दे रखी है कितनी बताओ, सॉरी थोड़ा सा ऊपर करेंगे हम इसको, R1 R2 की वैल्यू कितनी है, R1 इक्वल टू है मेरे पास कितना 5, और R2 इक्वल टू कितना है मेरे पास 4, तो 5/4 का होल स्क्वायर हो गया, और कितना होता है 5×5 = 25 हो जाता है, और 4 को कितना होता है 16 हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज अवर आंसर। तो रेशियो कितना आ गया 25/16 आ गया। तो इस तरीके से क्या करेंगे हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब बढ़ते कहाँ की ओर, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसे साइड करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 कहाँ होगा इधर होगा। ठीक है, तो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 2। ओके, आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फॉलोइंग फिगर। ठीक है, एक फिगर ये है, एक फिगर ये है, और अभी इसको ये कौन सा है फिगर बी बोल दिया हमने इसको, दिस इज फिगर बी एंड दिस वन इज फिगर ए। ठीक है, तो दिस इज फिगर ए। फॉलोइंग फिगर ए शो ए डिस्क दैट कैन रोटेट अबाउट एन एक्सेस एट ए रेडियल डिस्टेंस h।
ठीक है, रेडियल डिस्टेंस h, यहाँ से h डिस्टेंस पे रेडियल डिस्टेंस यानी अलॉन्ग रेडियस है ये डिस्टेंस, ठीक है, h फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क। फिगर बी, ये कौन सा है, फिगर बी है, गिव्स द रोटेशनल इनर्शिया I ऑफ द डिस्क अबाउट द एक्सिस एज ए फंक्शन ऑफ दैट डिस्टेंस h फ्रॉम द सेंटर out to the edge of the disc. The scale on the I axis is set by IA की वैल्यू कितनी लिखी है 0.050 kg मीटर स्क्वायर एंड IB इक्वल टू कितना दे रखा है 0.150 kg मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द मास ऑफ डिस्क, इस डिस्क का मास क्या होगा ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। देखो हो क्या रहा है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्टी का लेवल इंक्रीज हुआ, उतना ज़्यादा डिफिकल्टी का लेवल इंक्रीज नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर लगा होगा कि हाँ एक कैसा है, एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, इन फॉलोइंग फिगर, ये क्या है, एक डिस्क है हमारे पास दैट कैन रोटेट अबाउट एन एक्सिस एट ए रेडियल डिस्टेंस h फ्रॉम द सेंटर। इसके अबाउट क्या कर रही है, डिस्क रोटेट कर रही है, ठीक है। अब देखो जब h इक्वल टू 0 है, ये ग्राफ क्या दिखा रहा है, ये h वर्सेस I ग्राफ है, ठीक है, h यानी ये रेडियल डिस्टेंस, यानी जब h इक्वल टू 0 है तो I की वैल्यू कितनी है, IA के बराबर है, और ये IA कितना है, उसने खुद ही बोला है, ये है मेरे पास कितना 0.050 kg मीटर स्क्वायर है, ठीक है। फिर जब I इक्वल टू कितना हो जा, जब h इक्वल टू कितना हो जा रहा है, देखो यहाँ पर 0.2 हो जा रहा है, h इक्वल टू 0.2 हो जा रहा है, 0.2 मीटर हो रहा है, देन IB इक्वल टू कितना है मेरे पास, उसने बोला है कितना 0.150 kg मीटर स्क्वायर हो जा रहा है, ठीक है। नाउ अब देखो हमें क्या करना है, इसका मास निकालना है। अब अगर हम थोड़ा डिस्क की बात करते हैं तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता होता है। देखो अगर मैं ये बोलूँ कि ये मेरे पास क्या है, एक डिस्क है, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क अबाउट इट्स सेंटर। अगर मैं यहाँ पर सेंटर की बात करूँगा तो यहाँ पर h इक्वल टू कितना होगा, बताओ 0 होगा, और इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, अगर मैं इस एक्सेस को x एक्सेस बोल दूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट x एक्सेस दिस विल बी इक्वल टू 1/2 mr स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। ये बात क्लियर है आपको, इतना होता है। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूँ, इससे h डिस्टेंस पर एक और क्या खींच रहा हूँ, एक्सेस खींच रहा हूँ, जो क्या है इस एक्सेस के पैरेलल है, जो क्या है इस एक्सिस के पैरेलल है। लेट अस से दिस एक्सिस इज AB एक्सिस, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB एक्सिस, और मान लिया डिस्टेंस कितनी यहाँ से यहाँ तक h है, देन दिस विल बी इक्वल टू कौन सी थ्योरम लगाएंगे, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, तो दिस विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग x एक्सिस, फिर प्लस कितना आ जाएगा ये मास ऑफ डिस्क, और इनटू कितना आ जाएगा डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा ये h स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये बात सुन भाई ना। अब इसकी वैल्यू हमको पता है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, IAB यानी बोल सकते हैं IB, यानी S डिस्टेंस में जो IB है, जो IB है वही क्या है IAB है, IAB को मैं IB भी लिख सकता हूँ, और जो IX है वो किसके बराबर है, IA के बराबर है, और फिर प्लस कितना आ जाएगा ये MH स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास IAB दिस इज 0.150 एंड दिस विल बी इक्वल टू 0.050, और प्लस कितना आ जाएगा ये MH स्क्वायर आ जाएगा, कितना आ जाएगा MH स्क्वायर, और H हमको गिवन है, हाँ H गिवन है या नहीं है, एक मिनट वेट करेंगे, हाँ H क्या है, गिवन है, H इज इक्वल टू कितना है, इतना है मेरे पास, ठीक है। अगर मैं H की वैल्यू कितना पुट करूँ, इतना, तभी तो मैंने ये वैल्यू पुट करी कि जब H की वैल्यू कितनी है 0.2 है, तभी तो मेरे पास जो IB है उसकी वैल्यू कितनी है, इतनी है, तो H की जो कितना पुट कर सकता हूँ 0.2 पुट कर सकता हूँ, तो दिस इज 0.150 और माइनस कितना आ गया ये 0.050 एंड दिस इज इक्वल टू MH स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा ये 0.2 का स्क्वायर, ऐसा कुछ आ गया। थोड़ा सा इधर बढ़ते हैं, ओके इधर लिखा है, इधर से शुरू करते हैं, तो दोनों का माइनस करो, कितना आ जाएगा ये 0 में से 0 गया 0, 10 5 में से 5 गया 0, 1 में से 1 गया वो 0 गया, यानी 0.100 एंड दिस विल बी इक्वल टू M, और दिस इज 2 दूना 4 हो जाएगा ये, तो 0.04 ऐसा कुछ आया। तो एक काम करो, यहाँ से M इक्वल टू कितना आ गया ये, दिस इज इक्वल टू 0.100 और अपॉन ये आ गया मेरे पास कितना 0.04 ऐसा कुछ आया। तो दिस विल बी आवर आंसर, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा बहुत इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व हो जाएगा ये, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और पॉइंट इधर आ जाएगा, ठीक है। तो दिस M विल बी इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई कितना आ गया 4 आ गया, और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 4 दूना 8 और फिर कितना आया 2 बचा और 5 को 20, यानी कितना आ गया 2.5
kg। तो दिस इज मास ऑफ डिस्क, ये क्या हो जाएगा हमारे डिस्क का मास हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुई बात। तो ये क्या था, एक अच्छा क्वेश्चन था। आई होप आपको फील आई होगी। अगर फील आई है थोड़ा सा क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो ऐसा करके, एक बार क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले लो और अब नीचे जो सॉल्यूशन है उसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। ठीक है, ताकि आपके पास क्या बन जाए, नोट्स ही बन जाए। ओके ना, अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक, तो ये क्या है, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। आई होप आपको दिख रहा होगा, अगर दिख रहा है तो एक बार इसको पढ़ने की कोशिश करो। ठीक है, ओके क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द रोटेशनल इनर्शिया ऑफ मीटर स्टिक। मेरे पास क्या है, मीटर स्टिक्स हम सब ने देखी है। ओके, हमारे घरों में होती है, और एक मीटर स्टिक है, और मीटर स्टिक की जो लेंथ होती है कितनी होती है, 1 मीटर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मेरे पास कितना होगा, 1 मीटर के बराबर होगा। ठीक है, क्या बोल रहा, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोटेशनल स्टिक विथ मास। इसका मास जो हमको दे रखा है m इक्वल टू वो कितना है, 0.56 kg के बराबर है, अबाउट एन एक्सेस परपेंडिकुलर टू द स्टिक एंड लोकेटेड एट 20 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पर मेरे पास, अगर मैं ये बोलूँ ये 0 सेंटीमीटर है और ये क्या है 100 सेंटीमीटर है, बिकॉज 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। और यहाँ से 20 सेंटीमीटर मार्क, लोकेट एट 20 सेंटीमीटर मार्क, यानी यहाँ से 20 सेंटीमीटर पर, दिस इज लेट अस से दिस इज 20 सेंटीमीटर, और यहाँ पर एक एक्सेस ऐसे जा रही है। इस एक्सेस के बाद हमें क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, और डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। देखो कैसे फाइंड करेंगे, देख लो फिर, इधर आओ, ये मेरे पास मीटर स्टिक है और ये पूरी लेंथ कितनी है, 1 मीटर। ओके, और अगर मैं क्या करूँ, इसके सेंटर के अबाउट एक एक्सेस खींच, दिस इज सेंटर, यानी यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, 1/2 मीटर, 1/2 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक ये भी कितना है, 1/2 मीटर। तो इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये हमें क्या करना है, निकालना है। कैसे निकालोगे, क्या है, इसको एज ए रॉड हम अज्यूम कर सकते हैं। उसने बोला भी है क्वेश्चन वाले ने, ट्रीट द स्टिक एज थिन रॉड। और अगर अब मेरे पास कोई थिन रॉड है, तब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सेस विच इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एज, देन दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, लेट अस से दिस एक्सेस इज एक्स एक्सेस, तो आई अलोंग एक्स एक्सेस विल बी इक्वल टू कितना होता है, 1/12 ml स्क्वायर के बराबर होता है। ओके ना, m आई थिंक दिया हुआ है और l कितना है, 1 मीटर है, वैल्यू पुट कर दो, वही क्या आ जाएगा इसका आंसर है। तो दिस विल बी इक्वल टू 1/12 और इनटू कितना आ गया ये, दिस इज इक्वल टू 0.56, ऐसा कुछ आ गया, और इनटू 1 मीटर यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो दिस विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया, 0.56 और अपॉन कितना आ गया, 12, और इतना क्या आ जाएगा ये, kg मीटर स्क्वायर। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड अबाउट एक्स एक्सेस। लेकिन हमको निकालना किसके एक्सेस, किस एक्सेस के अबाउट है, यहाँ से 20 सेंटीमीटर पर, लेट अस से दिस डिस्टेंस इज 20 सेंटीमीटर, तो ये इस एक्सेस के अबाउट निकालना है। अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा, 100 सेंटीमीटर का हाफ यानी 50 सेंटीमीटर, तो ये कितना बचा यहाँ से यहाँ तक, तो दिस विल बी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इस एक्सेस को ए बी बोलूँ, तो दिस एक्सेस ए बी एक्सेस, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी एक्सेस विल बी इक्वल टू आई ए बी, दिस विल बी इक्वल टू आई एक्स, कौन सी थ्योरम आ गए, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस, और प्लस कितना आ जाएगा ये एम एच स्क्वायर, यहाँ एम एक्स स्क्वायर या एम एच स्क्वायर कुछ भी लिख दो आप, और यहाँ पर एच की वैल्यू कितनी है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, दिस इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मेरे पास आई ए बी विल बी इक्वल टू, तो इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो दिस इज इक्वल टू 0.56 और अपॉन कितना आ गया ये 12 आ गया, प्लस m की वैल्यू कितनी है, m दिया है यानी अगेन कितना है 0.56 और फिर इंटू एच स्क्वायर, एच स्क्वायर करने का मतलब 30 का स्क्वायर यानी कितना आ जाएगा ये 30 और इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ आ गया, और दोनों ओर से 0.56 बाहर आ जाएगा और अंदर कितना बच जाएगा ये 1/12 और इंटू 3×900, 900 गुणा कितना आ जाएगा ये, सॉरी बीच में प्लस है, ये प्लस है ध्यान देना, 30 का स्क्वायर 900 इंटू 10⁻⁻⁴, ऐसा कुछ आ गया। अब इसे आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा। अगर मैं सॉल्व भी करूँगा तो टाइम लगेगा, लेकिन आप सॉल्व कर सकते हो। पहले 1/12 को सॉल्व करो, फिर ये कितना हो जाएगा, देखो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो 0.56 और इंटू कितना आ जाएगा ये 1/12 और प्लस कितना आ जाएगा ये 0.09, ठीक है 0.09 बिकॉज 10⁻⁻⁴ है, 1 2 3 1 पॉइंट और 4 फिर पॉइंट लेगा, सॉरी 1 0 के बाद फिर पॉइंट लेगा, तो कितना आ जाएगा ये 0.09 आ जाएगा। तो दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस मीटर स्टिक अबाउट एन एक्सेस विच इज एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम
0.0 यानी 0 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर पर है, ठीक है। एंड यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, केजी मीटर स्क्वायर। तो दिस इज अवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस ए बी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आज के लिए हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और फिर आज क्या लेते हैं, यहीं पर विदा लेते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ और है, वीडियो छोटी इसलिए बन पा रही है, मैं 3 ही क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ। उसका रीज़न एक और, जैसे अभी लगभग 19 मिनट की वीडियो हो गई है। तो आजकल आपको पता है मैं अपने गांव गया हूँ, होम टाउन गया हूँ, तो यहाँ क्या होता है, नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है। तो अगर वीडियो की लेंथ 1 GB से ज़्यादा हो जाए तो उसको अपलोड करने में क्या होती है, दिक्कत होती है। अब जैसे जहाँ मैं कॉलेज करता हूँ वहाँ तो क्या है, वाईफाई है तो जल्दी हो जाता है, ठीक। लेकिन यहाँ पर वो सुविधा उपलब्ध नहीं है, इसलिए मुझे जानबूझकर जो वीडियो की लेंथ है उसे कम करना पड़ रहा है। ओके, तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।